हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो में हम वायरसेस, विरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकन्स के बारे में करेंगे। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पार्ट 5 वीडियो है और ये आखिरी वीडियो होगी इस चैप्टर की। प्लेलिस्ट जो ऊपर लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कर सारा चैप्टर है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दी वायरसेस। ठीक है, मैं आपको सीधा सा जो है हिंदी में बताता हूँ। पहले तो क्या होता है वायरस। वायरस एक्चुअली दो चीजें होती हैं, ओनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है जीनोमिक मटेरियल, दूसरा जो होता है उसकी आउटर लेयर होती है, यानी कि आप कह सकते हो सेल वॉल होती है ना। ठीक है, प्रोटीन की सेल वॉल होती है। अब वायरस के बारे में जानने वाला बहुत की कम चीजें हैं जो हमें जाननी है। ठीक है, पहली जो चीजें जाननी है वो है 3 साइंटिस्ट के नाम, है ना। तो पहला जो है वो है डी इनवोस्की, दिमित्री इनवोस्की। तो इसने क्या किया था, इसने किया था डिस्कवर्ड एंड नेम्ड वायरस। सेकंड वन एमडब्ल्यू विजरिंग जो है ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि एक कोई भी फ्लूइड है जो कि डिजीज कोज कर रही है। ठीक है, इसमें पढ़ सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जो है 26 पेज नंबर एनसीईआरटी का लिखा हुआ है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। द थर्ड वन इज WM स्टैनली, फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज वायरस। इन्होंने क्रिस्टलाइजेशन मेथड निकाला कि कैसे हम वायरस को एक तरह मतलब जमा सकते हैं, जिससे क्या हुआ हम वायरस की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव तंबाकू मोज़ेकिक वायरस। फोटो में दिखाया जा रहा है ना, फर्स्ट फिगर जो है, अगर आप 26 पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी देखो उसके अंदर पहली पिक्चर TMV वायरस की है, यानी कि तंबाकू मोज़ेकिक वायरस है। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी ने बिल्कुल इसकी सिर्फ डायग्राम दी है, इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमारा काम है इसे एक्सप्लेन करना, इसे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे। देखो अब ये जो एक इस तरफ जो डायग्राम है ग्रीन कलर की, ये एनसीईआरटी की ली हुई डायग्राम है बिल्कुल, और इस तरफ जो डायग्राम है ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, अपने हाथों से। ठीक है, राइटिंग पर मत जाना, जो कंटेंट लिखा हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि देखो भाई, ये जो है कैप्सिड है। कैप्सिड जो प्रोटीन कोट मैंने आपको कहा कि ना, जो आउटसाइड इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है अपना TMV के अंदर जो है कैप्सिड है। ठीक है, कैप्सिड यानी कि एक प्रोटीन कोट है। ठीक है, अब कैप्सिड जो है उसकी आगे यूनिट्स हैं। ठीक है, यूनिट्स मान लो आप, जैसे देखो ये हरा हरा अंगूर जैसा दिख रहा है ना, एक एक अंगूर दिख रहा है हमें, तो वैसे ही जो है ये एक यूनिट ऑफ कैप्सिड है जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। अब ये एक तंबाकू मोज़ेकिक वायरस के अंदर कितने होते हैं, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ 2130 कैप्सोमियर्स आर प्रेजेंट इन TMV तंबाकू मोज़ेकिक वायरस। ठीक है, अब आप कहोगे आपको कैसे पता लगा भैया, आपने बैठकर गिने हैं कोई? नहीं, मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था जिसके बेसिस पर मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ये आई नो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, कर लो। अब उसकी डायमेंशंस 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर लिखा हुआ ध्यान से देख लेना, NM। ठीक है, और यहाँ जो है 18 या फिर 17.5 नैनोमीटर। अब आप कहोगे RNA के बारे में तो कुछ बताओ यार, जेनेटिक मटेरियल के बारे में तो कुछ बताओ। जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस के अंदर 4 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा? पहले तो RNA या DNA हो सकता है, 2 प्रकार के हो गए, इंटू 2 कर दो। क्यों कर दो? जो RNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। वैसे ही जो DNA है सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। वो जो है हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कौन सा RNA प्रेजेंट है मुझे बताओ। अगर नहीं पता इस तो एनसीईआरटी छान मारो, आपको मिलेगा पक्का, फिगर के अंदर या कहीं और तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप छान मारोगे तो आपको मिल जाएगा मेरे बताने से पहले। ठीक है, अगर नहीं पढ़कर आए, पढ़कर आओ अगली बार। ठीक है, एनसीईआरटी को। ये जो है हमारा तंबाकू मोज़ेकिक वायरस। अब मुझे बताओ कि तंबाकू मोज़ेकिक वायरस करता क्या है। तंबाकू मोज़ेकिक वायरस के बारे में जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो भी थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। तंबाकू, इसके नाम से पता लग रहा है ये तंबाकू प्लांट को जो है इन्फेक्ट करता होगा। ठीक है, अब इसके मोज़ेकिक से हमें क्या पता लगता है? होल्स, या फिर छेद कर रहा है, उसकी पत्तियों के अंदर छेद कर रहा है, उसे मोज़ेकिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि तंबाकू प्लांट्स के पत्तों के अंदर छेद कर रहा है ना, वो वाला वायरस है ये, यानी कि प्लांट्स को डिजीज कॉज करने वाला वायरस है ये। ठीक है, अब आप कहोगे यार इतना क्यों इसे पढ़ा जाता है, इतना इसे क्यों पढ़ा जा रहा है ना, इसको ऐसी क्यों इम्पोर्टेंस दी गई है? देखो जो तंबाकू है ना,
इकोनॉमिकली मेरे ख्याल से बेस्ट क्रॉप है, जो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए। आई नो हेल्थ वाइज अच्छी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली ये सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाली जो क्रॉप है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस पर पैसा ज़्यादा है, जिसमें कमाई ज़्यादा है, उसी पर रिसर्च ज़्यादा होती है, वैसे ही जो है साइंटिस्ट करते हैं। इतना जितना का आपको बताना था हो गया तंबाकू मोज़ेक वायरस के बारे में। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास आ जाता है बैक्टीरियोफोज। इसके नाम से पता लग जाता है पहली बात तो कि बैक्टीरियोफोज यानी कि बैक्टीरिया को डिजीज कोज करने वाला। बैक्टीरिया समझते हो ना आप, बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्लांट्स एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल्स एक ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही बैक्टीरिया भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो उनको जो डिजीज कोज करने वाला होता है उसे हम बैक्टीरियोफोज कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं, इसके बारे में पढ़ने वाला यही है कि इसकी बस 4 लेबलिंग है, इसको पक्का याद कर लो। ये जो डायग्राम मैंने खुद बनाई है देखो साइड पर, इसे ऐसी बना के देख लो रफ सी, ठीक है। इसकी जो लेबलिंग है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मैंने कई क्वेश्चन देख लिए, मेरे खुद के जो नीट का पेपर दिया था मैंने, क्योंकि मैं खुद भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है क्या आता है पेपर में, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले 20 सालों के पेपर किए भी हुए हैं खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। तो मुझे पता है ये गारंटेड आपको जो है आ सकता है, क्योंकि मेरे खुद के जो नीट का पेपर दिया था उसके अंदर आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको याद कर लो, इसकी लेबलिंग याद करनी है बस, आपने और कुछ नहीं याद करना, और इसका नाम याद रखना है, ठीक है। बस हो गया अपना काम। सो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है हमारे पास वायरसेस के 4 प्रकार के डीएनए। अब आप कहोगे यार उसकी बाकी ऑर्गेनेल्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया, पहले तो आप ये बताओ मुझे वायरस के अंदर, है ना। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो में कि वायरस के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। पहली अपना जो जीनोमिक मटेरियल है, दूसरा उसकी प्रोटीन कोड, तीसरी कोई भी चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब जो है वायरसेस जो हैं वो 4 प्रकार के डिवाइड करे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीनोम, है ना। कैसा कैसा उनके अंदर अपना जो जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। 4 प्रकार का होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ये एसएस और डीएस तो आपको समझ आ ही गया होगा, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब जो तो +1 में है और ये पढ़ रहे हैं पहली बार, है ना, ये चैप्टर को, तो आपको आई नो मुझे भी पता है कि सिंगल स्टैंडर्ड, आपको स्टैंड का मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, है ना। जो तो चलो आईसीएसई मीडियम से हैं उनको शायद थोड़ा बहुत समझ हो, लेकिन सीबीएसई वालों को या फिर जो दूसरे स्टेट बोर्ड वाले होते हैं उनको नहीं समझ होती, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 12th के अंदर अपना 5th चैप्टर या 6th चैप्टर होगा, हाँ 6th चैप्टर होगा, उसके अंदर ये पूरा ही डिटेल में है, ठीक है। तो जो +2 के अंदर है उनको ये समझ होगी कि स्टैंड क्या होता है। अब जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पहले डबल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जो है कुछ 2-3 प्रकार के वायरसेस के नाम लिखे हैं मैंने, एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस, कॉलीफ्लावर, मोज़ेक वायरस। इसके अंदर है HIV, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर है HIV। जो एड्स के अंदर वायरस होता है वो HIV वायरस होता है। उसके अंदर कौन सा जीनोम है भैया, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। अपना TMV आ गया, TMV का अभी पढ़ा हमने, तंबाकू मोज़ेक वायरस, है ना। जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है, आरएनए तो हमने पढ़ लिया था, सिंगल स्टैंडर्ड रह गया था, सिंगल स्टैंडर्ड रह गया था, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है TMV के अंदर। अब आगे हमारे पास आ गया रेबीज, मिजल्स, मम्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो वायरस, ठीक है। इधर आ गया हमारे पास वोंड ट्यूमर वायरस, उधर आ गया हमारे पास अपना फौज 174, अपना M13 फौज, बैक्टीरियोफोज। इसको क्या कहते हैं मुझे पता है, आपको इसको कहना नहीं आ रहा होगा, इसको कहते हैं फौज 174, M13 फौज। अब आपको कि फौज का मतलब क्या होता है, फौज जो है वायरस को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये आपने इतना डिटेल में क्यों पढ़ाया, है ना, हर एक उसके जीनोमिक मटेरियल के बारे में, उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं हुआ।
बच्चा आप गलती कर रहे हो, आप अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ कर आए, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल दिया हुआ है इन चारों जीनोम के बारे में। आई नो ये नहीं दिया हुआ उसके एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, लेकिन उसने इतना तो बता दिया ना, इतना तो हिंट दे दिया ना कि ये है। तो थोड़ा सा एनटीए जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा बहुत तो जाता है ना, टच करता है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड। अब ये चीज जो एनसीईआरटी ने बताई है और ये ही याद करने वाली क्वेश्चन है, ठीक है, यही याद करने वाला है। क्या एनिमल्स के अंदर कौन कौन से वायरसेस है ना, जीनोम वाले वायरस अफेक्ट करते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफोज के अंदर जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लांट्स आ गए, प्लांट्स के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले जो है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर होते हैं, ठीक है। आई नो थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, ठीक है, वो कुछ 2-4 होते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो हमारा जो वायरस का पार्ट था वो खत्म हुआ। विरोइड्स और प्रियॉन्स है और लाइकन्स हैं, वो तो एक। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज विरोइड्स। तो विरोइड्स जो है पहले तो जान लो किसने डिस्कवर किया, टियोडाइनर ने, ठीक है, डिस्कवर्ड। उसके बाद आ गया, ये समझो क्या चीज है, फ्री लिविंग आरएनए। मतलब कि वायरस के अंदर तो एटलीस्ट प्रोटीन कोड तो था ना जीनोम के बाहर, लेकिन इसके अंदर तो वो भी नहीं है, लैक ऑफ प्रोटीन कोड, ठीक है। अब विद लो मोलिकुलर मास, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, लो मोलिकुलर मास एंड लैक प्रोटीन कोड। कई बार मैंने देखा है, कई बार यही डेफिनेशन पूछ लेता, कुछ नहीं और पूछता, कुछ नहीं और पूछता, यही डेफिनेशन पूछ लेता है। ध्यान से डेफिनेशन ही पढ़ लो, बढ़िया रहोगे। अब आ गया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय विरोइड्स, ठीक है, बस ये नाम याद रखना, कुछ नहीं है समझना कि इसके अंदर क्या था, ठीक है, बस नाम याद रखना, खत्म अपना विरोइड्स। अब आ गया प्रियॉन्स। प्रियॉन्स फ्री लिविंग इन्फेक्शियस प्रोटीन, मतलब वायरस के अंदर जीनोम और उसके बाहर प्रोटीन कोड था। अब यहाँ पर जीनोम भी खत्म कर दिया, केवल प्रोटीन कोड रह गया, ठीक है, सिर्फ प्रोटीन ही है एक फ्री लिविंग। इसे हम बताओ सेल कहें कि नहीं, एक प्रोटीन है ना, मीडियम में घूम रहा है। अब इसे सेल कहने के लायक है ही नहीं, क्योंकि जब आप सेल चैप्टर पढ़ोगे उसके अंदर आपको पता लगेगा कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के अंदर, ये तो कुछ है ही नहीं, केवल प्रोटीन है। तो प्रोटीन को कैसे हम कह दें, है ना, तो इसे हम सेल कह ही नहीं सकते। सो अभी जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है मैड काउ डिजीज, यानी कि एक डिजीज भी कॉज करता है, मैड काउ डिजीज, ठीक है, जो कि ह्यूमंस, ये काउज मैड काउ डिजीज ऑब्वियसली पता लग रहा है कैटल्स के अंदर होता होगा। तो CR जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस, मतलब इसी का वेरिएंट जो कह सकते हो आप, वो जो है ह्यूमन को कॉज कर रहा है CR जैकोब डिजीज, ठीक है। सो प्रियॉन्स खत्म। लाइकन्स आ गया हमारे पास। लाइकन्स के अंदर सिर्फ हमने एक पर्ची बनाई है, सिर्फ 3 लाइनें भी नहीं है, लाइनें भी नहीं है, 3 और 3 6 अक्षर हैं, सिर्फ 6 अक्षर। समझने हमने क्या है, ये दोनों जो है पति पत्नी के तौर पर रहते हैं इकट्ठे, ठीक है। जो एल्गी है वो मान लो एक औरत है, ठीक है, और जो फंगस है वो मान लो एक मर्द है या फिर इंसान है, बंदा है, मैन है, अंग्रेजी में कह लो मैन है, ठीक है। तो इसे आपको याद रहेगा माइको पॉइंट। अब इसे आप कहोगे फाइको पॉइंट, इसको साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसके अंदर कहना है फाइको पॉइंट, माइको पॉइंट, ठीक है। अब इसे मैंने अपना जो है महिला क्यों कहा, प्रिपेयर फूड, फूड बनाती है, खाना बनाती है। अब इसे मैंने मैन क्यों कहा, ये कलेक्ट मिनरल्स, पैसे कमा के लाता है। आई नो बायस मत होना इस चीज़ के अंदर कि यार ये तो गलत है ना कि लड़कियां क्यों पैसे नहीं कमाने जा सकती, वो फालतू बातें हैं, आई नो सब होता है, उसको साइड पर रखो। जो एक्चुअली जो पहले ट्रेडिशनली हमारे इंडिया के अंदर होता था उसको मान के आपने याद करना है, फालतू बातों में नहीं पढ़ना, ठीक है।
सो यस, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर था वो हुआ ख़त्म। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हो तो आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आप क्रैब साइकिल देखना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल एंजाइम।